वेलकम माय वेल विशर। आज का टॉपिक है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम लोग आज परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु संरचना मतलब परमाणु। आप जानते हैं कि परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा, अदृश्य, आवेशहीन ऐसा अवयव है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं जाता प्राय, लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। केवल अक्रिय गैसों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में जाते हैं और ये अणु नहीं बनाते। लेकिन परमाणु तो परमाणु होते हैं। सभी तत्वों के परमाणुओं की संरचना अलग अलग इसलिए होती है, इसकी परमाणु संख्या अलग होती है। और परमाणु संख्या क्या है? किसी तत्व के परमाणु के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उसको परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक इतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं सामने चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु संख्या होते हैं तो इसके कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन, और उसके न्यूक्लियस में बिना कोई चार्ज वाला न्यूक्लियस पार्टिकल होता है जिसको न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन की मात्रा, प्रोटॉन का द्रव्यमान एक एटम के लगभग बराबर होता है या थोड़ा सा अधिक होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल, बहुत कम। मतलब हाइड्रोजन के एक परमाणु से लगभग 1840 गुना हल्का, जिसका वैल्यू 9.11 into 10 to the power -10 नहीं -28 ग्राम, 9.11 into 10 to the power -28 ग्राम। और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.60 into 10 to the power -24 ग्राम। और कभी कभी आप कह सकते हैं कि किसी एक एटम से बड़ा होता है, इसका लिखा रहता है 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा अधिक होता है, लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.662 into 10 to the power वही -24 ग्राम, कोई चार्ज नहीं। इस तरह से आपने देखा परमाणु के मुख्य 3 अवयव होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके बारे में आपको बताया। परमाणु के मुख्य अवयव, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम, ये 3 होते हैं। फर्स्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट होता है प्रोटॉन, और थर्ड होता है न्यूट्रॉन। ये होता है, इसको हम -1 निगेटिव चार्ज के रूप में पाते हैं। ये वैल्यू होता है 9.11 ना, इसका होता है 1.60 into 10 to the power
19 कूलम। इसका चार्ज होता है +1, जो होता है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपने देखा इसका नेचर होता है निगेटिव, इसका नेचर होता है पॉजिटिव, लेकिन वैल्यू होता है दोनों का सेम। और इसका मास होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। इसका मास होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और न्यूट्रॉन को नो चार्ज, 0। और कितना चार्ज? नो चार्ज। लेकिन इसका मास थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1.662 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये तीनों मुख्य अवयवों का आपको परिचय बताया। अब इलेक्ट्रॉन किसने बतलाया कि कहाँ है क्या है, उसके बारे में आपको पढ़ाते हैं। वास्तव में जो कुछ आविष्कार होता है वो अमेरिका एक। इसी तरह गोल्डस्टाइन नामक साइंटिस्ट ने सोचा हवा को कैसे सुचालक कंडक्टर बनाया जाए। उसके लिए उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब बनाया। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, कांच का है। इसमें हवा को बाहर निकालने का एक पंप है और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराया गया बहुत हाई वोल्टेज का, लगभग 10⁻⁴ वोल्ट। तो इसके बीच में कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर नीला ग्रीन, ब्लू ग्रीन प्रकाश आया, तो टी आवाज का। इसका मतलब हुआ इसके अंदर तो हवा थी, हवा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगा। तब वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर और हाई वोल्टेज, इस तरह से सबसे पहले गोल्डस्टाइन ने और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे हवा को सुचालक दिखने लगे। अब आगे मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई इसी डिस्चार्ज के मदद से किया गया। उनके साइंटिस्ट थे जे.जे. थॉमसन। उन्होंने जब हवा को सुचालक पढ़ाया गया तो बहुत देशों में उत्सुकता से इस एक्सपेरिमेंट को देखने की होड़ लग गई। उसी में गोल्डस्टाइन व्यस्त थे, रदरफोर्ड व्यस्त थे। लेकिन जे.जे. थॉमसन ने को काम दिया गया जो आप इसके नेचर को देखिए, कैसा नेचर है। उसका नेचर देखा इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट, देखा कि इसमें निकलने वाली ये है या कैथोड से निकल रही है। कहाँ से? कैथोड से, यहाँ से निकल रही है। पहला कैथोड से निकलने वाली चीजें नहीं कर रहा हूँ, कैथोड के पास है। दूसरा, इलेक्ट्रोड के बीच कोई भी रुकावट नहीं था, लेकिन लाइट नहीं आ रहा था। इसका मतलब कोई रंग नहीं है इसमें, या कलरलेस है, तो कैथोड रे कलरलेस है। दूसरा, कैथोड रे जब आप सामने वाली चीज से दीवार से टकरा रही है, वहां पर
ब्लूइश ग्रीन चमक उत्पन्न होती है और वहां पर कील 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 का आवाज होती है। इस आवाज से क्लियर होता है कि कैथोड रे में पार्टिकल है और वही पार्टिकल वहां जाके टकराता है और इसलिए ऐसा होता है। यह दिखे वक्त कैथोड रे में कुछ पार्टिकल है। अब इसके बीच में कैथोड रे के बीच में ऑपेक सब्सटेंस आप जो कि अपारदर्शी होता है उसको रखा तो पीछे में सेजो बना जो प्रूव करता है कि कैथोड रे अपनी सीध में चलती। फिर उन्होंने इसके रास्ते में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाया तो यह कैथोड रे उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के पॉजिटिव पोल की ओर झुक गया। इसे झुकने हुआ यह पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की इसका रेट झुका और तब न्यूटन की मदद से इसके कैलकुलेशन में आई बात यह नेगेटिव चार्ज कितना है वह आया आपको 1.66 into 10 power minus 19 कूलम। इसको आप कर सकते हैं -4.8 into 10 to the power minus 10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिसिटी में। इसको कहा गया कि यह -1 का आएगा, -1। ठीक है, इसका मास मालूम किया गया। यह मास था किसी भी हाइड्रोजन एटम के 1/1840 पार्ट, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू था यही 9.11 into 10 to the power minus 28 ग्राम। और अब प्रोटॉन के बारे में सुनिए। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई कैथोड रे के बाद तो यह इसी को -1 चार्ज वाले और लगभग निगेटिव द्रव्यमान वाले पार्टिकल को सबसे पहला पार्टिकल माना गया। द फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑपरेशन इसका डिस्कवरी हुआ थॉमसन ने किया। इसको कहा गया इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के पार्टिकल्स का नेचर ऐसा ही होता है। इसका नाम था इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी। प्रोटॉन की डिस्कवरी बहुत स्टाइल ने किया जिन्होंने हवा को बताया था। इन्होंने इसी डिस्चार्ज में क्या किया, कैथोड को ऐसा अरेंज किया यहाँ पर जिसमें छेद था, छेद परफोरेटेड, छेद और यही किया गया कि यहाँ इसको पॉजिटिव चार्ज था एनोड से सामने में दिया कैथोड। निकलने वाली एक कैथोड को पार करके यहाँ भी टकराई। इसमें भी आवाज था। इसका मतलब यह भी पार्टिकल से कनेक्टेड है। बीच में कुछ दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब यह भी कलरलेस है। जैसे कैथोड रे का पता है वैसे एनोड रे का हुआ। अब एनोड रे का जो मास था वह 1 AMU के लगभग बराबर था और उसका चार्ज ठीक इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के बराबर था। लेकिन नेचर क्या था, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के आरोपित करने से यह नेगेटिव पोल की ओर चला गया। नेगेटिव पोल की ओर जाने का मतलब है इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसीलिए प्रोटॉन दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल को मौजूद करना एटम था जिसमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका वैल्यू इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर 1.66 into 10 to the power minus 19 कूलम होता है या 4.8 into 10 to the power minus 10 ESU। इसका मास लेकिन इलेक्ट्रॉन से कई गुना ज्यादा होता है।
वह लगभग AMU के बराबर होता है और M थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए यह प्रोटॉन की कतार है। अब है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई है, जेम्स चैडविक ने किया। उन्होंने क्या किया, लेडियम मेटल के ऊपर अल्फा रे का आरोपित किया। यहाँ बना कार्बन 612 और एक पार्टिकल मिला जिसको चार्ज नहीं था लेकिन 1 यूनिट मास था, इसे ही न्यूट्रॉन का। जैसा देखिए बोर्ड में बनाया है हमने। आप इसको अल्फा को जानते हैं, 4 यूनिट होता है। इसका देखिए 4 2 6, एटॉमिक नंबर 6 हो गया तो कार्बन हुआ। मास कितना चाहिए होना चाहिए, 9 4 13, यहाँ हो गया 12, एक पार्टिकल बच गया, इसी को न्यूट्रॉन कहते हैं। इसको कोई चार्ज नहीं होता है लेकिन मास एक एटम से और एक प्रोटॉन से जोड़ा जाता है। अब एलिमेंट बताइए, अब इसको आपको नोट करना होगा, एलिमेंट ऑफ एटॉमिक पार्टिकल। Thank you.